हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर 2023 को पूछे गए सभी प्रश्न। तो 1 अक्टूबर जो 2023 को क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल क्विज के साथ। मंजिल जितनी शानदार दिखाई देती है मेरे दोस्तों, मौज मस्ती से समझौते भी उतने ही करने होते हैं, और ज़िंदगी में सुकून तेरे आने के बाद ही आएगा पुलिस। आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि क्वेश्चनों का श्रृंखला ज़्यादा है तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट वॉच करेंगे। प्रश्न नंबर पहला, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि किया है? यह क्वेश्चन 1 अक्टूबर 2023 को पूछा गया है। तो यह है आंसर हो जाएगा 66%। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। क्लास का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इनकी पहली अध्यक्ष, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले शिफ्टों में कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी जयंती पटनायक। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1992 में, यानी 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। इसको क्रम से लगाना है। देखिए, इसको क्रम से लगाना है तो इसका हम डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता। देखिए, कौवा, देखिए इसका पहले हो जाएगा, एक कौवा को प्यास लगी, एक कौवे को प्यास लगी, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे घड़े में पानी बहुत नीचे था। और चौथे नंबर पे हो जाएगा, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा जिससे पानी ऊपर आ जाए और वह पानी पी सके। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। और क्वेश्चन बहुत पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत संसद में लाया जाता है? तो वो आर्टिकल 61 के तहत। और देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी किसे एकमात्र अधिकार है जो कोई भी सजा को फांसी सहित अन्य सभी सजा को माफ कर सकता है? तो वह है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह फांसी सहित अन्य कोई भी सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है, यानी क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और प्रकाश तीनों आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान और प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? वो कौन सा न्यायालय को अधिकार है कि वो किसी भी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगा सकता है? तो वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वह किसी भी न्यायालय का मुकदमा, यानी उच्च न्यायालय का या कोई भी न्यायालय का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। देखिए, राजस्थान में रावत भाटा, एक प्रश्न यहीं से बन गया, क्वेश्चन पूछेगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। तो राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो वो कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है? तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत को एक कहता है कि एक राज्यों का संघ होगा? तो वह है आर्टिकल 1। जैसा कि जानते हैं कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक हमारे टोटल अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो उल्टी दिशा से बहती हैं। आर के रोजगार स्टडी, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम अपने चैनल पे किस प्रकार के वीडियो अपलोड करते हैं। और अगर आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बिहार पुलिस के लिए स्पेशल प्ले लिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो वो हैं कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो वो हैं कुमार गुप्त।
नेक्स्ट प्रश्न, सूचना का अधिकार जिसे आरटीआई कहा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वो किया गया था 2005 में। सूचना का अधिकार जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई कहा जाता है, वह पहली बार 2005 ईस्वी में पेश किया गया। इसके तहत आम नागरिक भी सरकार के किसी भी कार्यकाल को आरटीआई के माध्यम से जानने का हकदार है, जान सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुरुष आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीता है? तो आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसने जीता है? तो ऑरेंज कैप जीतने वाला वो कौन सा खिलाड़ी? तो वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप जीता है। और पर्पल कैप कौन जीता है? तो वो जीता है मोहम्मद शमी ने। देखिए हम इसमें फैक्ट को लिख दिए हैं। देखिए फैक्ट है, इंडियन प्रीमियम लीग। बहुत पूछता है कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है। 2023 का समापन चेन्नई सुपर किंग द्वारा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ हुआ। देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या आता है, तो वो होता है इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन पूछता है कि आईपीएल 2023 कहाँ हुआ? तो वो हुआ था अहमदाबाद स्टेडियम में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसमें कौन चैंपियन रहा? तो चैंपियन रहा चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। तो चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हराकर यह खिताब जीता। तो गुजरात टाइटंस के कौन थे? तो वो थे गुजरात टाइटंस के थे, देखिए गुजरात टाइटंस के थे हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान थे। तो आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग ने जीता। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा स्थापित है। बीसीसीआई ये कराता है। पेशेवर 20 क्रिकेट लीग का यह 16वां संस्करण था। आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आईपीएल 2023 कौन सा संस्करण था? तो वो था 16वां। ऑरेंज कैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैप। ऑरेंज कैप का खिताब किसने जीता? तो ऑरेंज कैप का खिताब शुभमन गिल ने जीता, गुजरात टाइटंस के हैं, जिसने कुल रन 890 रन बनाए। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑरेंज कैप किसने जीता? तो ऑरेंज कैप यह सर्वाधिक रन बनाने वाले को मिलता है ऑरेंज कैप। तो वो किसने जीता? तो वो जीता है शुभमन गिल ने। और अगर पूछेगा पर्पल कैप किसने जीता? तो पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने वाले को मिलता है। वो कौन थे? तो वो थे मोहम्मद शमी। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड का संवेग क्या होगा? तो जब किसी वस्तु को ऊपर लंबवत की ओर फेंका जाएगा तो उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है। संवेग ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? यानी नमस्ते योजना का फुल फॉर्म बताना है कि कौन सा होगा। तो नमस्ते योजना का फुल फॉर्म क्या होगा? इसमें बताना है नमस्ते योजना का फुल फॉर्म। तो नमस्ते योजना का हो जाएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेंसिटिव इकोसिस्टम। ये इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। आरके रोजगार स्टडी, क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस सहित एवं एसएससी जीडी सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास दी जा रही है। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें अगर वीडियो से जुड़े हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिए थे एम.एन. राय ने संविधान सभा का पहली बार विचार दिया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी नियुक्त करता है? यानी अस्थायी रूप से लोकसभा के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो वो नियुक्त करता है राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करता है। समानार्थी, देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी क्या होगा? तो नियति का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो नियति का समानार्थी हो जाएगा भाग्य। नियति का समानार्थी हो जाएगा भाग्य।
और देखिए अगर पूछेगा चरित्र का क्या होगा तो चरित्र का हो जाएगा आचरण व्यवहार, चरित्र का हो जाएगा आचरण व्यवहार, और स्वभाव का क्या होगा तो स्वभाव का हो जाएगा प्रकृति मिजाज, और कर्म का क्या हो जाएगा तो कर्म का हो जाएगा करनी कार्य। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? तो देखिए एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर, जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके मोबाइल को कैपेसिटी के हिसाब से देता है। तो मोबाइल का चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर उसमें होता है। नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है, देखिए जो पुलिस को टारगेट करके है। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ मेरे दोस्तों, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। एक मेरा फेवरेट मोटिवेशनल क्विज है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वो है 4A में, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। यह क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान बनने के समय में थे या नहीं, तो ये नहीं थे। इन्हें मौलिक कर्तव्य ये आर्टिकल 51 क से संबंधित हैं, जो भाग 4 में है, तो ये संविधान बनने के समय में नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू H2O, जिप्सम यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। और पूछता है बहुत फिटकरी का, तो फिटकरी का होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अन्य, तदर्थ यानी कि अन्य, मुख्य नहीं, मुख्य का तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि अन्य न्यायाधीश, तदर्थ यानी अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, क्वेश्चन को डायरेक्ट अन्य न्यायाधीश न देकर उसे घुमाकर पूछा है कि तदर्थ न्यायाधीश, तो तदर्थ यानी अन्य न्यायाधीश। और पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप 2022 जीतने के लिए अर्जेंटीना ने किस देश को हराया? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने के लिए अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। हम वीडियो को फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने के लिए अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? तो वर्ल्ड कप 2023 भारत में होने जा रहा है, तो वर्ल्ड कप 2023 भारत में होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो यह है अस्पृश्यता का अंत यानी उन्मूलन से, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है आर्टिकल 17। क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 15 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 15 कहता है कि भारत में जाति लिंग के आधार पर भारत में भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है कि समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में स्थित है? तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 यानी कि 44, और आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें।
नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है? तो किससे संबंधित है? तो वह है मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन पूछेगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण कितना है? तो 9.8 है। तो 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक वस्तु का भार कितना होगा? तो भार बराबर फार्मूला क्या होता है? तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो भार द्रव्यमान कितना दिया है? तो द्रव्यमान दिया है 40 किलोग्राम और त्वरण दिया है 9.8। इसका गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 392 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 392 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बन सकता है कि भार का मात्रक क्या होता है? तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा? भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि हमारा आंसर न्यूटन में आ गया तो भार का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी क्या होगी? तो मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है? तो मैराथन जो दौड़ होती है उसकी टोटल दूरी होती है 26.2 मील। 26.2 मील मैराथन दौड़ की दूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? बहुत लोग देखिए ऐसे प्रश्न को आप लोग थोड़ा रुककर और आराम से पढ़ा कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है। अगर आप यहीं पे जल्दबाजी में अगर पढ़ लेंगे कि कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है तो आप डेंगू मारकर तुरंत चल देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है? तो एलिफेंटियस होता है, डेंगू होता है और मलेरिया होता है। लेकिन हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता है। हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता है, यह एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना। देखिए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? तो वो किए थे, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, आरके रोजगार स्टडी। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, यहाँ पे आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस एवं एसएससी जीडी सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास दी जा रही है। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न, भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य कब रखा है? तो भारत ने कार्बन उत्सर्जन में कब तक नेट शून्य यानी जीरो लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है वर्ष 2070 तक, वर्ष 2070 तक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी विटामिन है जिसे नियासिन के नाम से जानते हैं? तो वह है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ज्वाइन टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ, जिस पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनुच्छेद 301 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आता है? तो आर्टिकल 301 के तहत कौन सा अधिकार है? तो आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार आता है। आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार आता है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। पहले 7 टोटल मौलिक अधिकार थी, जिसकी संख्या वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका से। चेक प्लेलिस्ट, वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा में प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, विद्युत धारा में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो अगर श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में अगर विद्युत धारा में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है तो क्या सही होगा? तो देखिए उसमें सही हो जाएगा विद्युत धारा, देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा समान होगी। अगर देखिए सीरीज में लगा है तो सीरीज में करंट का मान समान होगा। अगर यही पैरेलल में होता है तो पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है।
देखिए ध्यान समझेंगे, पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है। जैसे कि देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है घरों की वायरिंग में कौन सा क्रम प्रयोग होता है, तो घरों की वायरिंग में समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल होता है। और सीरीज किस में होता है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है। जैसे कि आप कोई भी अपने घर में अगर बल्ब का कनेक्शन करते हैं तो बल्ब जैसे सीरीज कर देते हैं तो उसमें धारा समान मिलती है। लेकिन देखिए घरों की वायरिंग में पैरेलल का प्रयोग किया जाता है यानी कि समानांतर क्रम का, जिससे क्या होता है कि वोल्टेज समान रहता है। जैसे हम लोग घरों में 220 या 240 वोल्ट आता है करंट, तो वही वोल्टेज का मान समान रहता है। और अगर फार्मूला पूछेगा तो देखिए सीरीज के लिए क्या करिएगा, तो सीरीज के सभी रेजिस्टेंस को जोड़िएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 सीरीज में रहेगा तो। और अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 यह पैरेलल के लिए फार्मूला होता है करंट का, रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट प्रश्न, फायरड किसकी इकाई है, तो फायरड किसकी इकाई है, तो फायरड इकाई हो जाएगी, फायरड किसकी इकाई है, तो यह इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, जिससे हमको पता चल सके कि आप लोग वीडियो को फुल टाइम तक वॉच कर रहे हैं। उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ है बुद्धम, धम्म, धर्म एवं संघ। देखिए बहुत पूछता है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक जैन धर्म से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो वह है जैन धर्म से। और त्रिरत्न का संबंध वह बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, तो देखिए इसमें बताना है कि कौन सा बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। तो बेकिंग सोडा तो ये कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है, कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हिंदी में कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत पूछता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। और राजा राम मोहन राय ये प्रार्थना समाज एवं आत्मीय समाज के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक हैं। और प्रार्थना समाज के कौन है, तो प्रार्थना समाज के हैं दयानंद सरस्वती। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन के लेवल का कि इसमें क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार है। तो देखिए क्वेश्चन लेवल कैसे है, तो इजी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। और मॉडरेट का लेवल है 50 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन ऐसे हैं एकदम जो नॉर्मल हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन का लेवल 20 है। अगर आप लोगों को थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो से रिलेटेड। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आर के रोजगार स्टडी क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जोड़ चुके हैं। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री PDF क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल के अबाउट सेक्शन में स्क्रॉल करके नीचे आएगा, वहाँ पे भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।